नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेश पुरी। अभी हम गड्डी बाग में हैं और आपको बता दें एक और आंदोलन चल रहा है और ये 13 अगस्त से ही चल रहा है और ये भी टीआरई 4 में विभिन्न मांगों को लेकर, बीएसएससी लेट लतीफी को लेकर। इसके साथ साथ बता दें आपको, हम दरोगा परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर जो है वो आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर अमन है, वो कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और बता दें आपको हम कि मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से कोई भी आया होगा इन छात्रों से सुध लेने के लिए कि आखिर आप अपने शरीर को यातना क्यों दे रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अमन से। अमन, क्या कहेंगे, कोई अभी तक मिलने के लिए आपसे आया है कि नहीं आया है? नहीं भैया, कोई नहीं अभी तक आया। कोई नहीं आया। बस आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भैया, वो अपील ये है कि बिहार के तमाम छात्र युवाओं की लड़ाई है, हर छात्र नेताओं की लड़ाई है। ये हमारे भाई 17वीं बीपीएससी की मांग के लिए गए थे। कोई कैसे ऐसा निर्दयी हो सकता है? देखिए, ऊपर का फाड़ दिया, नीचे का फाड़ दिया, ये गलत बात है। उधर गए थे हमारे भाई मांग को लेकर के, इनसे पूछिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं आप, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं भैया, मैं आपसे अपील करता हूँ, सब मिल के लड़े। आज मैं 4 दिनों से अन्न पानी नहीं ग्रहण सिर्फ इसलिए नहीं किया हूँ कि कोई एक मांग के लिए। हमारी 15 सूत्री मांग है भैया, जिसमें 17वीं बीपीएससी, बीएसएससी, 1799, टीआरई 4 सहित अन्य लाइब्रेरियन, उसके बाद बिहार पुलिस असिस्टेंट, ड्रेसर। मैं वही कह रहा हूँ ना, कल किसी ने ये कहा था, मैं तो अब नाम लेना भी गुबार समझता हूँ। 17वीं बीपीएससी की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन ये 17वीं बीपीएससी के छात्र जब गए वहाँ, तो आज पोस्टर फाड़ दिया गया। आपको क्या इस नाम में क्या किसी का नाम झलक रहा है? शिक्षा सत्याग्रह 2.0 है भाई, इससे आपको दुश्मनी हो सकती है, इससे तो नहीं हो सकती है। आपने ये फड़वा दिया, ये गलत है। मैं अपील कर रहा हूँ, आज भी, मैंने पहले भी की थी, भैया बड़े हैं आप, साथ मिल के लड़िए। आप ही नेता बनिए, आप बड़े नेता बनिए। हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की आवाज उठाएंगे, लेकिन भैया साथ मिलिए। बिहार के तमाम युवाओं की लड़ाई है। अगर इस तरह कीजिएगा भैया तो धूमिल हो जाएगा सब कुछ। और माननीय सम्राट चौधरी से मैं आपके चैनल के माध्यम से और तमाम अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि अगर 15 सूत्री मांग हमारी नहीं मानी गई तो मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति में अन्न जल का ग्रहण नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरे साथी मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि कम से कम पानी भी ग्रहण कीजिए, लेकिन अगर माननीय सम्राट चौधरी जल्द से जल्द हमारी बात को नहीं माने, मुझे अपनी शहादत देनी पड़े, हम लोग आमरण अनशन में करते रहेंगे। बता दें आपको हम कि जो है नाराजगी भी है, छात्रों से भी बात करेंगे, लेकिन विकेश से बात करते हैं। विकेश, क्यों आखिर सारा सरकार की इतनी बेरुखी क्यों? भूख पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। सिर्फ अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके अलावा कोई मांग मानने को तैयार नहीं है सरकार। देखिए, ये तो शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए सर, क्योंकि हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का जो जिम्मेदारी बनता है, हम शिक्षा मंत्री जी के जिम्मेदारियों को याद दिला रहे हैं सर। हम सभी आयोगों की जिम्मेदारियों को याद दिला रहे हैं। मेरा भाई अगर अनशन पर बैठा हुआ है तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर के अनशन पर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो सर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कोई बहाली दिया जाता है तो उस बहाली प्रक्रिया को जो है 1 साल के अंदर पूरा कीजिए। पीटी कब लिया जाएगा, मेंस कब लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट कब दिया जाएगा? देखिए सर, बिहार में जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं था तो बिहार में बोरा से भर से बहाली दिया जा रहा था। जब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गया है तो बहाली का कोई अता पता नहीं है। देखिए कि टीआरई 4 का बहाली दिया है, उसमें डोमिसाइल के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी हम लोगों से वार्ता कीजिए। आप जो है अपना एक प्रतिनिधि मंडल, आप अपना प्रतिनिधि मंडल को भेजिए हम लोग से वार्ता करने के लिए। हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के जंतर महल जैसा जो है बिहार का स्थिति हो, झारखंड के रांची जैसा बिहार का स्थिति हो।
सरकार का हम फजीहत नहीं करना चाहते, क्योंकि सर हम सरकार का विरोधी है, सरकार के नीतियों का विरोधी है। इसलिए माननीय सम्राट चौधरी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके मिथिलेश तिवारी जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि सर आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारी बातों को मान लीजिए। ऐसा नहीं कि हम सांसद विधायक बनने के लिए जो है गर्दनी बाग में डटे हुए। और बिहार के छात्रों से हम अपील करना चाहेंगे कि छात्रों का कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो संवाद होना चाहिए। बिल्कुल सर, समाज का रास्ता अभी है। आप बैठे हुए हैं 17वीं को लेकर, क्या मांग है, क्या गड़बड़ी हुई है? 17वीं बीपीएससी में सर जो अभी तक एवेल्यूएटेड कॉपी नहीं दिए हैं और हड़बड़ी में सबको ज्वाइन करवा रहे हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है, उसमें एडिट करके बगलिंग करके लोगों को घुसाया गया है। एक बार सही तरीके से इसका जांच करा लिया जाए, अगर सही है तो सही रहेगा, अगर गलत है तो हम लोग को उसका न्याय मिलेगा। स्पेलिंग नहीं आ रहा है, गवर्नर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, वो एसडीएम बने हुए हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का उनको पता नहीं है, वो एसडीएम बने हुए हैं। जो सिविल सर्वेंट का बेसिक क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है। आप दरोगा को लेकर बैठे हुए हैं, क्या है आपका समस्या? जैसे कि 1799 पदों पर दरोगा की बहाली हुई थी, उसके मेंस में इतने बृहद पैमाने पर जो पेपर लीक और अंदरूनी सेटिंग की बातें सामने आई थी, जिसमें हम लोगों को पता चला कि पूर्णिया और गया जी में बहुत बड़े सोल्वर गैंगों का इन्वॉल्वमेंट था और वहां से गिरफ्तारियां भी हुई थी। उसके बावजूद भी आयोग का कहना ये है कि बहुत ही छोटे पैमाने पर ये धांधली हुई है। हम यही पूछना चाहते हैं कि छोटा और बड़ा पैमाना क्या होता है और कौन तय करता है। जैसा कि 1799 दरोगा की बात है, तो इसमें जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कट ऑफ से भी 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा था, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, मेरिट लिस्ट बोल रहे हैं, जो फिजिकल का लिस्ट आता है उसमें नाम नहीं था। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो उन्होंने इसको लेकर विरोध किया, तो इसके हड़बड़ाहट में आकर आयोग ने फिजिकल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि हाईकोर्ट का सख्त आदेश था कि जब तक वो अपना काउंटर एफिडेविट नहीं जमा करते हैं अगली सुनवाई तक, वो आगे की कोई प्रक्रिया ना करें। उसके बावजूद भी पता नहीं आयोग में ऐसा क्या हलचल हो रहा है कि वो इतनी हड़बड़ाहट में है और इस बहाली को जल्दी से जल्द पूरा करना चाहता है। लेकिन हम लोग का मांग यही है कि 1799 मेंस अभी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और आगे आने वाली जितनी भी बीपीएससी आयोग के अंदर में परीक्षाएं हो रही हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी सबसे पहला मुद्दा है। उसमें आंसर की मिलना चाहिए, हम लोगों को कार्बन कॉपी मिलना चाहिए और उसके बाद ही। आप द्वितीय इंटर लेवल के लिए आए हुए हैं, क्या कहना है? संविदा मेरिट हटना चाहिए और बिहार एसएससी का कैलेंडर जारी होना चाहिए। हमारा यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। 3 साल का इंतजार बहुत लंबा है सर, अब नहीं हो पाएगा। अगर अब परीक्षा नहीं होगी तो हम लोग का जो हो पाएगा वो किया जाएगा सर। कहीं ना कहीं अब बर्दाश्त से बाहर है सर। 3 साल बीएसएससी का एग्जाम रुका हुआ है, अब ये नहीं हो पाएगा सर। तो ये छात्र हैं और भी यहाँ पर हैं दरोगा के लिए। ये क्या है कुचू पुचू 1799 एग्जाम करा लो ना, क्या है आखिर? आयोग क्यों नहीं सुनती है आप लोग? नहीं सुन रही है, इसलिए तो इस्तीफा मांग रही हूँ केएस द्विवेदी जी से। और 1799 का एग्जाम रद्द हो, हम लोग का यही मांग है, रद्द हो। बड़ी लेवल पे धांधली हुई है, वो तो छोटे लेवल पे बोल रहे हैं ना, लेकिन बड़े लेवल पे धांधली हुआ है। आज हम लोग लाइब्रेरी में बैठे रहते, उसकी आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं उनकी वजह से। तो बता दें आपको हम कि अलग अलग मांग है और खासकर बीएसएससी टीआरई 4 17वीं एग्जाम जो है उसको लेकर 17वीं बड़ा ही विवादित रहा। पीटी में भी आपको याद होगा, यहाँ पर और भी हैं छात्र लाइब्रेरियन वाले हैं। 18 वर्षों का इंतजार जो है वो कर रहे हैं लाइब्रेरियन वाले, क्या कहेंगे? सर 18 वर्षों से अधिक समय हो गया है, अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आया है। शिक्षा मंत्री देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बोल रहे हैं कि हम आकलन कर रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाता है। क्या वहाँ पर उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ पर अलग अलग राज्यों में शिक्षक से पहले वहाँ पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति किया जा रहा है, क्योंकि लाइब्रेरियन के बहुत जरूरी है। लाइब्रेरियन का कार्य जो है शिक्षक लोग कर रहे हैं। इसलिए हमको एक शायरी याद आता है, दिल दिया एतबार की हद थी, जहाँ दिया तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें तेरे इंतजार की हद थी। ऊपर नीचे अपनी ही सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया। याचना करते करते हमें 18 साल हो गया, ऐसा कोई द्वार हुआ नहीं जिस द्वार को हमने छुआ नहीं। इसलिए आपके माध्यम से हम शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपनी सहमति इस प्रस्ताव पर जता दीजिए। लाइब्रेरियन की बहाली कब तक आएगी बता दीजिए। शिक्षा मंत्री अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करें कि लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन कब से लिया जाएगा, क्योंकि 18 साल से अधिक समय हो गया है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा किए थे कि हम 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। 18 साल से तो अधिक समय हो गया पर अभी तक लाइब्रेरियन का बहाली नहीं आया है। केवल छात्रों से झूठा आश्वासन बस लोग देते रहते हैं। मीडिया को देखते हैं तो शिक्षा मंत्री भागने लगते हैं। अभी 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया गया था,
जब शिक्षा मंत्री से मीडिया वाले सवाल कर रहे थे तब गाड़ी का कांच बंद करके भाग गए वहां से। मीडिया जब घोषणा करते हैं तो अपने सवालों का जवाब दीजिए। जब मीडिया वाले आपसे पूछते भागते क्यों हैं? अपने ट्वीट कीजिए अपने ऑफिशियल अकाउंट से कि कब इसका बहाली, कब तक इसका ऑनलाइन होगा लाइब्रेरियन के लिए। क्योंकि आप शिक्षा मंत्री इसीलिए बने हैं क्योंकि लाइब्रेरियन का बनवास जो 18 साल से है इसको बंद करवा दीजिए। ध्यान रहे कि 2027 ना आ पावे, 2026 में ही लाइब्रेरियन का अंतिम रूप से चयन हो जाना चाहिए। 10 लाख से ऊपर लाइब्रेरियन का अभ्यर्थी हैं, 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। बीएसएससी में आप जो हैं संविदा कर्मी के खिलाफ हैं, क्या कहना है? हम माननीय सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं कि हम लोग बीएसएससी से पीड़ित हैं। द्वितीय इंटर लेवल 2023 में आया था जिसका लगभग 3 साल हो गया। CGL 4 का 1 साल हो गया। हम लोग का प्रमुख 3 मांग है। पहला मांग है कि जल्द से जल्द एग्जाम डेट घोषित हो। दूसरा मांग ये है कि संविदा वेटेज हटे, हर स्टूडेंट को सेम प्लेटफॉर्म मिले। और थर्ड हम लोग का डिमांड है कि एग्जाम में पारदर्शिता है, एग्जाम क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, कार्बन कॉपी जारी हो, यही सब हम लोग की मांगे हैं। आप किस चीज के लिए आए हैं? हम बिहार SSC के लिए आए हैं। SSC आयोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप एग्जाम डेट घोषित करिए। ये झूठ मूठ का समियाना टेंट का, ये कोई आप शादी नहीं करवा रहे हैं कि समियाना टेंट की आवश्यकता है। विद्यार्थी 3 साल से इंतजार करते करते बहुत बेचारा, क्या ही बताया जाए, बहुत अब सब्र का बांध टूट रहा है हम लोगों का। कुछ ऐसा नहीं हो कि झारखंड जैसे हम लोग का यहाँ पे गर्दनी बाग में करना पड़े। ये चीज़ें थोड़ा सा भी शोभा नहीं देती है। हम सरकार से कहेंगे, माननीय सचिव महोदय से हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द बिहार SSC का जो इंटर स्तरीय परीक्षा है, बिहार CGL है, BSO है, ये सब का एग्जाम डेट आप जल्द से जल्द घोषित करिए। वरना ये सब चीज़ें कब तक आप घुमाते रहिएगा समियाना टेंट में बच्चों को। ये बरगलाह करने की आदत है। सरकार की नीति सही नहीं है, इसलिए रणनीति आप सही बनाइए। और सबको जैसे आप बहाली दे देते हैं और सो जाते हैं, पैसा ले लेते हैं बच्चे से, उसी पैसा से आप कमाते रहते हैं। सरकार की यही नीति है, दूसरा कुछ है नहीं। बच्चे को घुमाना है। हम लोग करीब यहाँ हर साल आंदोलन कर रहे हैं केवल एक एग्जाम डेट के लिए। ये कब तक चलेगा सरकार का ये नीति? तो बता दें आपको हम कि यहाँ पर अमन जो है वो भूख हड़ताल पर ही बैठे हुए हैं। 17 तारीख से 17 अगस्त से लगातार जो है आज इनका चौथा दिन है। और दुर्भाग्य है कि सरकार की तरफ से कोई भी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। युवाओं की बात चाहे शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ जितना युवा पहुँचे हुए हैं वो किसी न किसी तरह से यहाँ के भर्ती आयोगों से शोषित हैं, पीड़ित हैं, लेट लतीफी से पीड़ित हैं, तो गड़बड़ी से पीड़ित हैं, या फिर पारदर्शी नियम नहीं अपनाए जाने के कारण पीड़ित हैं। तो देखिए, अब गर्दनी बाग में छात्र आज संख्या बहुत ज़्यादा है और छात्र जो हैं वो कमिटमेंट कर चुके हैं कि अब जो है मौजूदा व्यवस्था जो है उसमें सुधार होनी चाहिए और छात्रों के साथ अन्याय किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए आप वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।